मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 के दूसरे हिस्से में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। अंग्रेजी में इसका एक सुंदर अनुवाद है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। ये वही पौलुस है जिसने कलीसिया पर अत्याचार किया था, जिसका नाम सुनकर प्रभु यीशु के शिष्य थर थर कांपते थे। इतना डरावना नाम था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 और अध्याय 22 और गलाती 1 में, अध्याय 22 और गलाती 1 में संत पौलुस स्वयं कहते हैं कि कैसे प्रभु यीशु के शिष्यों पर वो अत्याचार करते थे, नर नारियों को पकड़ लेते थे और बंदी गृहों में बंद कर देते थे, मरवा डालते थे। एक ऐसा पौलुस आज कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। संत पौलुस अपने आध्यात्मिक अवस्था के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। पौलुस के विचार, पौलुस के विकार, पौलुस के सपने, पौलुस की कल्पनाएं, भावनाएं, पौलुस की योजनाएं, पौलुस का शरीर, पौलुस के जीवन का एक एक पल पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए। मेरे लिए जीना भी यीशु है, मरना भी यीशु है। कितना जबरदस्त समर्पण है। मेरे लिए जीना भी यीशु है, मरना भी यीशु है। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर गया है और मैं संसार के लिए मर गया हूं। इसी तरह गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में जीता है और इस शरीर में मेरे अस्तित्व का एकमात्र कारण ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे। हमारी क्या स्थिति है? हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। वैसे संत पौलुस स्वयं कहते हैं रोमियों के पत्र में उसके अध्याय 7 वाक्य 19 और 20 में पौलुस क्या कहते हैं? बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूं। किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं बल्कि करता मुझ में निवास करने वाला पाप है। पौलुस कहते हैं कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं और जो करना नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं। हमारी भी ये दशा है। हम विभिन्न दिशाओं में खींचे जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि एक तरफ खींचता है, हमारे विकार हमें दूसरी तरफ खींचता है। हमारी इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारी लैंगिकता, हमारी आसक्तियां, लोगों के प्रति आसक्ति लगाओ, धन के प्रति लगाओ, चीजों के प्रति लगाओ, जगह के प्रति लगाओ आसक्ति। ये सारी बातें हमें चारों ओर खींच रही हैं और ये सारी बातें विद्रोह करती जाती हैं। ये ईश्वर के अधीन होना नहीं चाहते। हमारी बुद्धि पर हम भरोसा रखते हैं, हमारी बुद्धि ईश्वर के अधीन होना नहीं चाहती है। हम अपने मन की सोचना चाहते हैं। हमारे विकार, हमारी भावुकताएं जंगली घोड़े की तरह है और वो प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हमारी इच्छाएं, ढेर सारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, ये प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हमारी लैंगिकता प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती है। हमारा लगाव, मोह, आसक्तियां हमें प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हम एक तरह से विद्रोही हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर विद्रोह कर रहे हैं।
ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, अशांति बनी रहेगी। कब शांति आएगी? जब एक देश हार मान लेगा। एक देश हार मान लेगा या संधि करेंगे, तब शांति आएगी। लेकिन हमारे अंदर ये विद्वेष चल रही, ये द्वंद्व चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, और हमारा मन लड़ाई का मैदान है, हमारा हृदय लड़ाई का मैदान है, हमारे शरीर लड़ाई का मैदान है। हम ईश्वर से विद्रोह कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है? दुख, पीड़ाएं, विफलताएं, ये सब हमारे विद्रोह का फल है। हम इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं, आपने बार बार सुना है, इस्राएलियों को ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के कनान देश की ओर ले जाना चाहा, लेकिन मार्ग में इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। उन्होंने इतना ईश्वर से विद्रोह किया कि ईश्वर ने उनको उनके हालत में छोड़ दिया। जबकि मिस्र देश से उनके कनान देश की ओर जाने के लिए मात्र 1-2 सप्ताह के समय की बात है। वचन में लिखा हुआ है, उनके विद्रोह के कारण वे 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे। कभी कभी ये हमारी भी कहानी होती है। ईश्वर से विद्रोह करने के कारण, ईश्वर के अधीन ना होने के कारण हम लोग मरुभूमि में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, अधीन होना नहीं चाहते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु क्या कहते हैं? तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर प्रहार किया जाए तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से लेकर पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, तुम विद्रोह करते रहते हो। प्रभु कहते तुम्हारे विद्रोह के कारण तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक चोटों से भरा हुआ है, क्योंकि तुम विद्रोह करते रहते हो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। विद्रोह का फल दुख पीड़ाएं हैं। स्तोत्र 107 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 10 और 11 में आपने बार बार सुना है। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया, सर्वोच्च ईश्वर की सलाह को नहीं माना। इसीलिए कुछ लोग अंधकार में थे, मृत्यु की छाया में थे, दुखी थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया। और हमारी भी दशा हो सकती है। इसीलिए हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु के अधीन हो जाएं। पौलुस जब तक यीशु मसीह के अधिकार में नहीं आया तब तक वो भी अशांत था और यीशु मसीह के शिष्य भी अशांत थे। आप और मैं जब तक प्रभु के अधीन नहीं होते तब तक हम भी अशांत रहेंगे, हमारा परिवार भी अशांत रहेगा। लेकिन जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, प्रभु के अधिकार को मान लेंगे, हमारी बुद्धि को हम प्रभु के अधीन करेंगे, हमारे विकारों को, हमारी भावुकताओं को प्रभु के अधीन करेंगे, हमारी लैंगिकता को प्रभु के अधीन करेंगे, हमारी योजनाओं को प्रभु के अधीन करेंगे, तब हमारे अंदर शांति विराजेगी। हमें प्रभु के अधीन होना है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि हम धीरे 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 प्रभु के अधीन होते जाएं। पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। मुझे,
संपूर्ण व्यक्तित्व को शायद हमारे जीवन में एक पल में ये नहीं हो सकता है। हमें धीरे धीरे प्रभु के अधीन होना है। एक एक बात को शुरू कीजिए। सबसे पहले अपनी इस बुद्धि को प्रभु के अधीन कीजिए। इस पर जो घमंड हमारे अंदर है, इस पर निर्भर रहने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, उसको प्रभु के अधीन करना और कहना है कि प्रभु तेरी प्रज्ञा मेरी बुद्धि से बढ़कर है। मेरे जीवन में जब से मैंने अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित किया और प्रभु के पवित्र वचन में छिपे हुए प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करना शुरू किया, उस समय से मैंने देखा प्रभु ने मेरे जीवन में कितना महान कार्य किया है। प्रभु ने मुझे अच्छी बुद्धि दी है। मैं पढ़ने में काफी तेज था और मैं उस पर गर्व करता था और उस पर भरोसा रखता था, लेकिन जब से मैंने इसको प्रभु के अधीन किया, उस समय से प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। धीरे धीरे हमें अपने आप को प्रभु के अधिकार में देना है। अपनी बुद्धि को, किसी के अंदर लैंगिकता बहुत ज्यादा विद्रोह करता है, बहुत ज्यादा विद्रोह करता है लैंगिकता, उसको अधीन करेंगे प्रभु के। अपने विकार जो अधीन हमारे अंदर है, किसी के प्रति लगाव है, मोह है, हमारे अंदर जो आसक्ति है, धीरे 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 प्रभु को देते जाइए और इस तरह आप शांति का एहसास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए। धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूं। इस प्रार्थना को देखने और इसमें भाग लेने के लिए जितने भाई बहन बैठे इस समय, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु तू चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय बने। ये तभी हो सकता है जब हम तेरे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि तेरे मन में हमारे लिए योजना है, क्योंकि तू हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य को भी जानता है। हमने भविष्य को नहीं देखा है। हे यीशु हमें कृपा दीजिए, हम तेरे अधीन हो जाएं, तेरे अधिकार में आ जाएं।